ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्वाड्रेंट में बांटा हूँ, 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री है और ये 90 है, ये फिर क्या है 180, ये क्या है 270। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सभी क्या होंगी, ये 90 है ना, 90 से कम होंगी, तो इसको क्या बोल दिया मैं 90 माइनस थीटा। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगी वो क्या होंगी 90 से ज़्यादा होंगी, तो क्या हो गया 90 प्लस थीटा। लेकिन साथ में और क्या लिख देंगे, 180 से क्या होंगी, 90 से तो ज़्यादा होंगी लेकिन 180 से क्या होंगी, कम होंगी, इसलिए हो गया 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा, 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस थीटा। ओके, एंड किससे कम है, ये क्या है आपका 220 से कम है, मतलब इसको क्या लिख दूंगा 220 माइनस थीटा। जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी वो ऐसे लिखाएगा। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो क्या होगा, ये 270 है, यहाँ पे 270 से ज़्यादा, मतलब 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा मतलब क्या होता है 270 प्लस थीटा। लेकिन ये टोटल अब वापस यहाँ पर आ गया तो कितना बन गया 360 बन गया, क्या बन गया 360, 270 से ज़्यादा लेकिन किससे कम 360 माइनस थीटा से कम। ओके, अब ये 90 माइनस थीटा लिखा हूँ और चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको 360 से ज़्यादा है 360 प्लस थीटा। ये चारों क्वाड्रेंट की या वैल्यू है जिसको आपको याद होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके अलावा क्या याद रखना है ये बात ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव क्या होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए वो निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए बात को। ओके, अब देखिएगा आगे यहाँ पे, इसमें अब ये बात याद रखिए 90 में वैल्यू चेंज होती है और 270 में वैल्यू चेंज होती है, लेकिन 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखिएगा, आप क्लास 10th में ये पढ़े थे। ओके, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए सब पॉजिटिव था, ये क्लास 10th में आप पढ़े थे। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा सभी को क्लास 10th का। अब देखो क्या करेंगे 90 माइनस थीटा कर लिए ना, अब इसके बाद चाहूँ तो इसमें और क्या लिखा था मैं 360 प्लस थीटा का भी लिखा था, 360 प्लस थीटा का भी देखो कैसे बनेगा, साइन 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पर ये बात आप याद रखोगे कि 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ओके, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है
कॉस थीटा होता है। tan 360 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही होता है। मतलब 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती। 90 में क्या होती है, साइन का कॉस बन जाता है, लेकिन इसमें वही रहता है सेम। cot 360 प्लस थीटा cot थीटा ही रहेगा। sec 360 प्लस थीटा sec थीटा ही रहेगा। cosec 360 प्लस थीटा cosec थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आएगा सभी को? ओके, अब देखिएगा, मैं ये 90 का कर लिया, 360 का कर लिया। ओके, अब मुझे किसका करना है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं? 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था ना, सेकंड क्वाड्रेंट का कर रहा हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 होता है तो वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस 90 प्लस थीटा, यहां पर याद रखो क्या आएगा? माइनस। अब इसका रीजन सुन लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है। सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे मैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा किया, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा क्या किया? माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, नहीं सॉरी, कॉसेक का क्या होगा? प्लस। साइन और कॉस क्या हो, साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ओके चलिए। ओके, तो आप लोग ड्राइंग को देखिएगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में और क्या बचा हुआ था? सेकेंड क्वाड्रेंट में और बचा है मेरा 180 माइनस थीटा। ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में था ना, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, तो याद ये रखना है आप सभी को कि 90 में और 270 में वैल्यूज चेंज होती है, और 180 और 360 में वैल्यूज चेंज नहीं होती है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो वैल्यू आपका रहता है सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। ओके, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। सेम, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। होप कि समझ में आ रहा होगा सभी को। ओके, अब इसके बाद आगे करेंगे ना। सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया अपना। अब कौन सा क्वाड्रेंट देखना है? थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए एक बार ड्राइंग में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है आपका? tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट है? पहले 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों का निकालते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिएगा, निकाल रहा हूँ। 180 प्लस थीटा ना, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू आएगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सभी माइनस होता है, किसको छोड़ के? tan और cot को छोड़ के। ओके, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 180 है ना, 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होता। tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा। क्यों? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। cot 180 प्लस थीटा भी क्या आ गया? प्लस cot थीटा आ गया। ओके, नाउ सेक 180 प्लस थीटा,
सेक थीटा ही रहेगा, माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में और क्या आता रहा, 180 प्लस थीटा होता है, साथ में क्या होता है, ड्राइंग देख लो एक बार, 270 माइनस थीटा। तो अब 270 माइनस थीटा का निकालते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 270 में वैल्यू चेंज होती है, तो साइन का क्या हो गया, कॉस, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस का माइनस साइन थीटा, देखो चेंज हो रहा है ना। टेन का कॉट हो जाएगा, लेकिन प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होते हैं। कॉट का टेन थीटा प्लस का, ओके। फिर सेक का माइनस का कॉसेक, बस टेन कॉट प्लस रहेंगे, बाकी सभी माइनस, और कॉसेक का माइनस सेक थीटा, ओके ओके। तो इसी तरीके से मैं थर्ड क्वाड्रेंट तक का बना दिया हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले आप अपने से बनाएंगे। एक फॉर्मूले और लिख रहा हूँ मैं, उसको देखिएगा ध्यान से। साइन माइनस थीटा, इसको आप लोग लिख लीजिए, साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। बात को, इसको लिख लीजिए, फॉर्मूले को याद रखेंगे। सिर्फ कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद क्या होता है, जो वैल्यू होती है सेम टू सेम पहले जैसे हो जाती है, इसलिए ये फॉर्मूला लिखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी। देखिए नेक्स्ट 5.2 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर द एंगल्स। यहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी इसके लिए। पहला एंगल दिया है 70। 70 में बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, मीन्स साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सभी 70 के लिए कौन कौन से पॉजिटिव होंगी, कौन कौन से निगेटिव होंगी, बताइए। हाँ देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 70, तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। हाँ समझ में आए, आंसर यही लिख देना है। 125, 125 कौन से क्वाड्रेंट में है, पता कर लो जल्दी से। 90 से ज़्यादा, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बस बाकी सभी निगेटिव होंगे, ठीक, ओके। हाँ तीसरा दिया है आपको -40, ओके। माइनस वाला मैं फॉर्मूला लिखवाया था, माइनस वाले फॉर्मूले में क्या देखे थे आप, माइनस वाले फॉर्मूले में सिर्फ कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ 240 किस क्वाड्रेंट में है, पता करो। थर्ड हाँ, तो क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, हाँ टेन और कॉट निगेटिव होगी, ओके। फिफ्थ नंबर दिया है -420, माइनस में होता है तो बता, अच्छा माइनस क्या है, 420 है वो भी, हाँ तो माइनस में होगा तो वही देखना है आपको। कॉस और सेक, माइनस वाला फॉर्मूला देख लो, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है आपको छठवां नंबर 7π/4, 7π/4। आपको ये रेडियन में लिख दिया है, तो रेडियन से किस में बदलना पड़ेगा आपको, आपको इसको रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ेगा। किससे किससे इंटू करते हैं रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए, पाई, पाई से पाई क्या,
2 से काटेंगे, 2 से आएगा 90, फिर 2 से काटेंगे आएगा 45। इंटू करो 7 इंटू 45 जल्दी से। 315। हाँ तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या प्लस होगा? हाँ बस, इसके बाद -π/7 है इसके बाद। तो माइनस है मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, माइनस है मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है उसको। आपको समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं ना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉलोइंग। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपको -1/2 आपको, और साथ में लिख दिया है थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्वाड्रेंट ना। ओके, तो थीटा किस में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है? -1/2। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, माइनस को तो छोड़ दीजिए पहले। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? 1/2। एक क्लास 10th का है, जल्दी से कीजिएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। पढ़े हैं ना सभी? हाँ, तो आधार दे दिया है मेरा कितना? 2, कर्ण के आधार दे दिया है 1, और कर्ण कितना दे दिया है? 2। हाँ, तो लंब निकालो, कितना आएगा? कर्ण का स्क्वायर होगा माइनस बेस का स्क्वायर होगा। नहीं, कैसे? तो छोटा ना है। हाँ, 3 से √3 कितना आया? परपेंडिकुलर कितना आया? लंब कितना आया? √3। ये बनता है सभी को कि नहीं बनता है? हाँ, तो इसको क्लास 10th में पढ़े थे। अब बाकी आपको क्या करनी है? प्रश्न में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो पहला क्या लिख लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? √3। कर्ण कितना है? 2। इंग्लिश वालों को समझ आ रहा है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनियस 2 है। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करो, ये तो क्लास 10th का है। 11th में नया क्या ऐड किया है? यहाँ पे बोला है थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, साइन प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। हाँ, कॉस निकला हुआ है, कॉस को छोड़ दीजिए, अब tan बनाइए। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार, कितना आएगा? लंब बटा √3/1। हाँ, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? tan प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है। कॉट तो tan का उल्टा हो जाता है, ये भी प्लस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी प्लस होता है। ओके, नाउ सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। ठीक है, कॉस का उल्टा कर देते हैं, h/b कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? 2/1। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। कॉसेक किसका उल्टा कर देते हैं? साइन का उल्टा कर देंगे तो -2/√, और ये भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो साइन समझ में आया? माइनस प्लस कैसे लगा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ओके।